नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल वृत्त का पार्ट 7। ठीक है, और ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से पहले आज मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को, आज पूरी क्लास जिस चीज़ पे बेस्ड है वो हमारा है ये। कल मैंने ये बताया था आप लोगों को, ध्यान होगा आप लोगों को, नहीं है तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। बस आपको ये ध्यान में होना चाहिए आज के सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए तो ध्यान देना आप लोग। ये वाला एंगल जब भी थीटा होता है, जैसे ये ट्रायंगल बना है ABC, ठीक है, और ये टेंजेंट है, ठीक है, स्पर्श रेखा है। ये वाला एंगल अगर थीटा होता है तो ये वाला भी थीटा होता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि इसमें कन्फ्यूजन इस बात का होता है कि बच्चे कभी कभी ये करते हैं कि इसको थीटा, ये अगर थीटा है तो इसको थीटा बना देते हैं, लेकिन नहीं, ये अगर थीटा है तो थीटा हमेशा सामने वाला यही होगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ तो मैं आपको बताता हूँ, आपको ये ध्यान में कैसे रखना, ये कन्फ्यूजन दूर कैसे होगा, तो आप लोग ध्यान देना। ठीक है, मुझे ये बताएं, थीटा जो है ना, एक तो ये टेंजेंट से टच है, स्पर्श रेखा से टच है, इसको भूल जाओ। एक और किससे टच है थीटा, ये बताओ मेरे को। एक इस ट्रायंगल की इस लाइन से टच है थीटा, ट्रायंगल की इस लाइन से टच है थीटा, है या नहीं इस लाइन से? ठीक है, ट्रायंगल की इस लाइन से टच है ये थीटा। ठीक है, अच्छा, इस लाइन से टच है, मतलब ये लाइन किसको मिला के बनी है? ए और सी को मिला के बनी है, बनी या नहीं? ए और सी को मिला के, ध्यान से समझना आप लोग, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप लोग। ठीक है, तो ये थीटा जो टच है ट्रायंगल की इस वाली लाइन से टच है जिसमें ए और सी शामिल है, तो बस ए और सी को छोड़ दो, बचा एंगल बी जो होगा वो क्या होगा? हमारा थीटा होगा। ठीक है, मैं आपकी एक बार और प्रैक्टिस करवाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। ये हमारा है ट्रायंगल ABC, और मान लेते हैं इस बार टेंजेंट ए से गया है ना, यहाँ से टेंजेंट गया है। अब मान लीजिए कि ये एंगल इस बार दिया है हमें थीटा, तो एक और कौन थीटा होगा? एंगल बी या एंगल सी? यहाँ कन्फ्यूजन होगा हमें। तो देखिए, ये थीटा एक तो टेंजेंट से जुड़ा है, उसको तो भूल जाओ, और एक थीटा ये किससे टच है? ट्रायंगल की इस वाली साइड से टच है या नहीं? इस वाली साइड से टच, इस वाली साइड से टच, मतलब ए और बी को लेके वो टच है, तो ए बी को भूल जाओ, सामने सी है, सी वाला हो जाएगा थीटा। ठीक है, आप लोग कोई भी तरीका बना सकते हैं याद रखने का, मैं एक तरीका बता रहा हूँ उसमें से। ठीक है, आप ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, आ गया होगा आप लोगों को समझ में। चलिए, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पे लाता हूँ। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी बना हुआ दिया जाएगा आपको, क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें B बराबर BC, सबसे पहली बात, ये रहा BE, ये बराबर है BC के, ये रहा BC, ये दोनों बराबर। AOB बताना है, AOB मतलब ये वाला एंगल, सेंटर वाला एंगल बताना है हमें। बस दो जानकारी दी है, ये 140 डिग्री और ये दोनों बराबर। अब ध्यान देना आप लोग, ये 140 डिग्री ऑलरेडी गिवन है ना क्वेश्चन में। ठीक है, आपके मन में सबसे पहले क्या आ रहा है? आपको निकालना तो ये है। ठीक है, आपके मन में सबसे पहले 140 को देख के क्या आ रहा है? डेफिनेटली ये वाला एंगल तो निकाल ही लोगे आप। टोटल 180 होता है, 180 में से 40 गया, 140 गया तो 40 बचेगा। अब मुझे बताओ, हम इस ट्रायंगल में घुस गए, इस ट्रायंगल में, ये इस ट्रायंगल की दो साइड बराबर है, ये और ये, इसके सामने वाला अगर 40 तो इसके सामने वाला भी ये वाला कितने का हो गया? 40 का होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये एंगल टेंजेंट और अंदर ट्रायंगल की एक लाइन के बीच का एंगल है। ठीक है ना? तो ध्यान देना, ये ट्रायंगल ये वाला है, इस वाले ट्रायंगल की इस लाइन से टच है ये वाला एंगल, इसको, ये ध्यान में आया? ये वाला हिस्सा, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इस ट्रायंगल की जो AEB ट्रायंगल है, इसकी EB वाली लाइन से जुड़ा हुआ है, तो E को छोड़ो, B को छोड़ो, यानी कौन सा एंगल 40 हो जाएगा? एंगल AB कितने का हो जाएगा? 40 का। ये हो गया 40 का, ये देख सकते हैं आप, ये थीटा तो ये भी थीटा था ना, ऐसे ये 40 तो ये भी हो गया हमारा 40। ठीक है, समझ गए आप लोग? अच्छा, मुझे ये बताएं आप लोग, ये वाला एंगल भी निकाल देंगे कितने का होगा? ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको अपने आप अभी समझ में आ जाएगा। ये वाला एंगल बता सकते हैं कितने का होगा? डेफिनेटली देखिए, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है, तो अंदर वाले दोनों एंगलों को जोड़ दो, 40 और 40, तो ये कितने का हो गया? हमारा 80 का हो गया। हुआ या नहीं 80 का बाहर वाला एंगल? ठीक है, अब मुझे बताओ, ये 40, ये 80, ये वाला भी आ जाएगा इस ट्रायंगल का एंगल, आएगा या नहीं आएगा? ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से 120 तो इन दोनों ने ले लिए, बच्चे 60 यहाँ आ गए, ये आ गया 60। अब हमें ये वाला एंगल निकालना था, ये वाला, समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, ये वाला एंगल कितने का होगा? डबल होता है, डबल सेंटर पे बहुत पढ़ा है हम लोगों ने, तो सेंटर वाला एंगल हो जाएगा
120 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम आज लोग। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, ओ सेंटर दिया गया है। ठीक है, बी एफ बराबर बी ई, बी एफ ये रहा, और बी ई, बी से लेके ई, ये दोनों बराबर। ठीक है, ई बी सी बराबर 44 डिग्री। ई बी सी कहाँ पे? ई बी सी, ई बी सी मतलब ये पूरा का पूरा जो है ना ब्लू वाला ये ब्लू वाला मैं बाहर कर रहा हूँ, ये कितने का है? 44 का। ठीक है, ये पूरा ई बी सी हमें दिया है 44 डिग्री का। अब हमें निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो ये तीनों छुपे हुए हैं ना, इनका टोटल बताना है हमें। बड़ा आसान है, देखिए आप लोग। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 44 डिग्री। अब मुझे ये बताएं, ये जो टच है ना, ध्यान देना, अभी मैंने पढ़ाया है, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ इस चीज़ को। जैसे ये टेंजेंट इस ट्रायंगल से टच हुआ, ट्रायंगल पे फोकस करो, ट्रायंगल पे, ये रहा हमारा ट्रायंगल। यहाँ वाला एंगल हमें पता चल गया कि ये 44 डिग्री है। ठीक है, ये ई है, ये बी है और ये सी है ना। मैं एक एक पॉइंट आपको बहुत बारीकी से बताता हूँ। ठीक है, ये वाला एंगल हमें पता चल गया है 44 का है। तो मुझे बताओ ये 44 होगा या ये 44 होगा? डेफिनेटली मैंने सिखाया है अभी आपको, ये वाला 44 होगा। जिस लाइन से ये 44 जुड़ा है वो दोनों लोगों को छोड़ के जो तीसरा आदमी बचा है वो 44 होगा। ठीक है, तो भैया ये जो ये वाला है, ये एक्स जो है ये वाला, ये भी कितना हो गया हमारा? 44 का हो गया। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब ध्यान दे, ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर हैं। इस ट्रायंगल में ये दो लाइन आपस में बराबर हैं। तो मुझे बताओ ये 44 तो ये भी 44 होगा या नहीं होगा? तो ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी कितने का हो गया? 44 का हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना, जिस प्रकार से इन दोनों का रिलेशन था 44, ऐसे ये अगर 44 तो ये भी कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। आएगा या नहीं 44? सेम प्रोसीजर, ये और ये बराबर, ये और ये भी बराबर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना है ना, मैं ये यहाँ लिख देता हूँ कि भैया ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 44। देखा, हमें एक 44 पता था और हमने पूरी आग लगा दी, चारों तरफ 44 कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, बड़ा आसान है इन क्वेश्चनों को करना। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं कई बार हजारों बार कर चुका हूँ, तो मुझे ये लगता है कि बहुत आसान है। आप भी अगर केवल 3 से 4 बार करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी और मज़ा आने लगेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं एंगल वाई और जेड कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, जेड तो निकल गया। कैसे निकल गया? ध्यान दें, सेंटर से कोई भी लाइन आती है जो टेंजेंट पे टच होती है वो दोनों साइड 90-90 बनाती है, 90-90। तो ये लाइन जो आ रही है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 90 का होगा। इस 90 में दो हिस्से हैं, एक तो जेड ने लिया हुआ है और एक 44 है। ठीक है, तो 90 में से 44 माइनस कर देते हैं, बचा हुआ जेड के पास आ जाएगा। चलिए, तो 90 में से 44 जाएंगे तो जेड के लिए जो बचेगा वो कितना बचेगा? 46 बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 46 डिग्री। बड़ी आसानी से जेड आ गया, एक्स तो आई गया। अब हमें वाई निकालना है। आप लोग सोचो ये वाई कैसे निकलेगा? ठीक है, हमने बहुत पढ़ा है इनके बारे में, कैसे निकलेगा वाई, क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए बड़ा आसान है। अगर आप लोग देख रहे हैं ना, ये लाइन 1 2 2 के बाद इधर आओ 3, ये तीसरी लाइन, और ये चौथी लाइन ये जा रही है। ये चतुर्भुज बन गया या नहीं बन गया? कुछ ऐसा चतुर्भुज, ये ऐसा बन गया, ये है ना, ऐसा चतुर्भुज बन गया है हमारा। और अगर आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना, ये देखिए आप लोग, ये चारों साइड्स। ठीक है, यहाँ वाई, और यहाँ वाला एंगल कितना है हमारे पास? यहाँ वाला एंगल 44 है, ये 44 है। आपको पता है बहुत अच्छे से, आप समझ गए मैं अब अगला पॉइंट क्या बोलने वाला हूँ। सामने वाले एंगलों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम इसको करीबन 20 से 25 बार क्वेश्चनों में यूज़ कर चुके हैं। तो मुझे बताओ 180 में से 44 अगर ये ले गया तो y के पास कितना बचेगा? 180 में से 44 माइनस कर दें हम तो y के पास बचेगा 136 डिग्री। कितना बचा? 136 डिग्री। ठीक है, बस ये हो गया हमारा y की वैल्यू। अब तीनों वैल्यू यहाँ रख देते हैं। x कितना आया था? 44। y कितना आया हमारे पास? 136। और z कितना आया हमारे पास? 46। ठीक है,
ये दोनों मिलके 180 होगा। 180 में अगर हम 46 और जोड़ दें तो ये कितना हो गया, 226 हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे उनको दिक्कत आ सकती है ना चीज़ों में, तो आप पिछले लेक्चर ज़रूर देखें। चलिए ये एक और क्वेश्चन मज़ेदार आपके सामने है। ठीक है, देखिए आप लोग इस क्वेश्चन में, इसमें बताया जा रहा है ओ सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर एंगल VTR 52। VTR कहाँ बन रहा है, VTR ये वाला दिया है हमें 52 डिग्री। ठीक है, ये अब सुनिए, पहले तो इसी को देखिए आप लोग। ये टेंजेंट, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल है ये। ठीक है, क्या ये लाइन कहीं पे ट्रायंगल बना रही है क्या? बिल्कुल बना रही है। आप देखिए, इसको देखिए पूरे को, ये ट्रायंगल है या नहीं है? तो मुझे बताओ, ये वाला 52 तो क्या ये वाला भी 52 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? ये जो 52 जिस चीज़ से जुड़ा ना वो लाइन TR है, TR, तो R भी गया, T भी गया, बचा Q, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 52 का होगा। होगा या नहीं होगा 52 का? अभी सिखाया मैंने। अब आप लोग ऐसे ही देखें, एक ट्रायंगल और बन रहा है। ये अगर TR है तो इधर आ जाओ, है ना, इधर आ जाओ आप लोग। ये भी एक ट्रायंगल तैयार हो गया, ये भी। ठीक है, ये भी ट्रायंगल तैयार हो गया। तो सेम ये 52 था, तो TR को छोड़ दो तो ये सामने वाला भी कितने का होगा, 52 का होगा। ये हो गया हमारा 52 डिग्री का। या दोस्तों आप ऐसा भी देख सकते हैं कि ये 52 का V बन रहा है तो ये भी V बन रहा है ना, तो ये भी 52 होगा, दोनों के बेस सेम है। ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा अब हमें एक बात और बताई जा रही है कि TP और TR बराबर है। कहाँ है ये TP और TR? TP ये, TR ये रहा, TP और TR आपस में बराबर है। इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, ये अगर 52 है तो फिर ये भी कितने का हो जाएगा, 52। और जिस प्रकार से ये 52 का रिलेशन इस 52 के साथ होता है, इस 52 का इस 52 के साथ, ऐसे ये वाला 52 ये वाले 52 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये 52 तो ये भी क्या होगा, 52 होगा। आई बात समझ में आप लोगों को? जिस प्रकार से ये 52 तो ये 52, ऐसे ये 52 तो वो भी 52, दोनों 52 होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे तो बात करते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है x + y + z। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं हमारे पास x तो आ गया है। ठीक है, अब हमें y निकालना है। y कैसे निकलेगा, तो दोस्तों ये लाइन सेंटर से आ रही है, सेंटर से यहाँ पे जा रही है, तो ये पूरा का पूरा 90 बनेगा। 90 में से 52 गया, 52 गया, 90 में से माइनस करो 52 को, तो कितना बचेगा, 38 बचेगा हम लोगों के पास। ठीक है, और ये z कैसे निकलेगा, आपको ध्यान है पिछली बार हमने ये कोने में फंसा हुआ एंगल कैसे निकाला था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, चक्री चतुर्भुज है ये चारों की चारों साइड्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, PR और Z और T, PR Z और T, Z के सामने वाला एंगल P है। इन दोनों का सम 180 होगा। 180 में से 52 माइनस करो, 180 में से 52 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 128। आ गया हमारे पास XYZ सब कुछ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो दुनिया में हर एग्जाम से लड़ पाओगे आप। ठीक है, आपका दिमाग बहुत चलने लगेगा। ठीक है, कोने कोने में भागने लगेगा। चलिए अब मुझे बताएं एंगल x कितने का है हमारे पास, ये रहा 52 का। y कितने का है हमारे पास, y ये रहा 38 का। z कितने का है हमारे पास, z ये रहा 128 का। ठीक है, अब हम इन सबको जैसे ही जोड़ेंगे, ठीक है, तीनों को, 52 और 128 180 होगा, 180 में 38 और जोड़ दें तो 218 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में जैसे SSC मेंस 2016 का क्वेश्चन है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। TR बराबर TS, ये TR और TS को बराबर कर दिया। एंगल RST बराबर 65, ये रहा RST, ये 65 तो फिर ये भी 65 होगा। होगा या नहीं होगा, यही सीख रहे हैं हम इतनी देर से। ये 65 S पे था तो RT से जुड़ी हुई लाइन भी 65 की होगी। ठीक है, ये अब आपको निकालना है PTS। PTS कहाँ है, ये रहा P, ये रहा T, ये रहा S। ये पूरा निकाल के देना है आपको। ठीक है, ये पूरा का पूरा PTS। आपने तो अभी आधा ही निकाला है। अब मुझे बताओ आप ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, हाउ, ये वाला कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए ये दो लाइन बराबर हैं तो ये वाला 65 हुआ इसके सामने, तो इसके सामने वाला भी 65 होगा।
होगा या नहीं होगा। अब मुझे बताओ ये तीसरा एंगल कितने का होगा। टोटल 180 है, 180 में से 30 गए तो ये कितना हो गया, 50 हो गया हमारा। निकल गया पूरा पीटीएस हमारा। पीटीएस बराबर 65 + 50, 65 + 50 करेंगे तो आंसर हो गया हमारा 115 डिग्री। ये एसएससी मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत बड़ा काम नहीं था, बड़ी आसानी से कर दिया हमने इस क्वेश्चन को। अब हम आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीपीओ एसआई 2016, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन में बीएटी 50 है, एडी भी निकालना। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग इसका कमेंट्स में मुझे आंसर दे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप लोगों को दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, मैं आप लोगों को एक अच्छे क्वेश्चन पे ला रहा हूँ, देखिए आप लोग। चलिए, ये कुछ बना हुआ दिया है हमें ऑलरेडी क्वेश्चन ने, और ओडीबी बराबर 20 डिग्री। बताएं जरा ये ओडीबी कहाँ बनेगा। एंगल ओडीबी, ये है एंगल ओडीबी, ये है हमारा 20 डिग्री का। ठीक है, बीडीसी एंड एबीडी आर सप्लीमेंट्री समपूरक। सप्लीमेंट्री को हिंदी में समपूरक बोलते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, बीडीसी और एबीडी समपूरक है, सप्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये कि एंगल बीडीसी प्लस एंगल एबीडी दोनों का जो टोटल होगा वो 180 होगा। बस इसी का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है, बीडीसी और एबीडी को आप जोड़ोगे तो दोनों का टोटल कितना होगा, 180। तो ऐसे कोई भी दो एंगल जो 180 है उन्हें हम सप्लीमेंट्री यानी समपूरक कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना। चलिए, आपको कौन सा एंगल निकालना है, ओबीसी निकालना है। ठीक है, ओबीसी मतलब ओबीसी मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ब्लू वाला। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान देना। क्या आप देख रहे हैं ये दोनों एंगल कहाँ हैं, बीडीसी और एबीडी। बीडीसी ये रहा और एबीडी ये रहा। ठीक है, ये दोनों एंगल है। सबसे पहले मुझे ये बताओ आप लोग, ये 20 डिग्री, इसकी मदद से कोई और एंगल निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा। ये दोनों रेडियस हैं आप लोगों की, है या नहीं रेडियस? तो मुझे बताओ ये वाला 20 तो ये वाला भी 20 होगा। अच्छा, और आपके मन में क्या आ रहा है वो सब निकाल दो जरा, जो भी आपके मन में आ रहा हो। आप ये वाला निकाल सकते हो क्या, ये कितने का होगा? डेफिनेटली 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, 140 हो जाएगा। इसकी मदद से आप ये भी निकाल दोगे, ये आधा हो जाएगा, 140 का आधा 70 हो जाएगा। ये तो आपने अपनी मन से निकाल दिया। हमें निकालना कौन सा, ये निकालना है। ठीक है, ये तो हमने जो हमें लगा कि हम क्या क्या निकाल सकते थे वो हमने निकाल के रख दिया। अब हमें ये निकालना है, ये वाला। अब ये कैसे निकलेगा तो आप लोग ध्यान देना। बीडीसी, ये रहा बीडीसी और ये रहा एबीडी। अच्छा, मैं आपको है ना ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मैं इधर नीचे बना लेता हूँ। देखिए आप लोग, ये सी है, ये डी है, और ये यहाँ पे सी डी के बाद ये बी है और ये ए है। देख रहे हैं आप लोग, ये सी डी बी ए जो है ना, ये मैंने बना दिया सी डी बी ए। ये बोल रहा है बीडीसी मतलब एक ये वाला एंगल और एक एबीडी मतलब एक ये वाला एंगल। मैं आपको इतने अच्छे से बाहर निकाल के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आए। इन दोनों का टोटल हमें बताया जा रहा है कि कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, अब आप ध्यान देना, अच्छे से सुनना इस चीज़ को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लोग मेरी बात सुनिएगा, मुझे ये बताएं डीबीसी क्या ये पूरा का पूरा एंगल है आपके पास? डीबीसी नहीं, सॉरी, डीबीए, क्या ये पूरा एंगल है आपके पास? ये पूरा कितने का है आप लोग समझ रहे हैं? ये जो सेंटर से लाइन आती है, सेंटर से जो लाइन आती है सर्कल के, ये इस टेंजेंट पे, वो 90 डिग्री होती है। तो इस लाइन से इधर इधर वाला पूरा तो 90 का हो गया, नीचे तक 90 का हो गया, ये पूरा 90, ये लाइन से इधर 90, और 20 इधर वाला हो गया, ये 20। तो ये पूरा का पूरा 20, इतना इतना 20 और इतना इतना 90, 90 + 20 ये कितना हो गया, 110। ये वाला हो गया हमारा 110, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला हो गया 110। समझे आप लोग? ये लाइन सेंटर वाली जो लाइन है ये इधर 90 बनाएगी, तो 90 + 20 ये हो गया हमारा 110। 180 में से 110 गया तो यहाँ कितना बचा, 70 बचा आपके सामने। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप लोग, ये बचा हमारे पास 70। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बताएं, ये पूरा का पूरा हम कितना लेके आए, 70 लेके आए। ठीक है, ये 70 है। अब अभी क्या हो रहा है, आप फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चनों को देख रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेंगे तो मज़ा आएगा ना। अभी थोड़ी सी मेहनत हो रही है। ठीक है, ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा दिमाग का दही हो रहा है तो फिर से आप पानी पिए और फिर आराम से आके बैठे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दें आप लोग।
अब मुझे बताएं आप लोग, ये वाला 70 तो एक और कौन 70 होगा? आपका दिमाग चला? ये 70 तो एक और कौन 70 होगा? ये वाला भी 70 होगा। ये वाला कैसे होगा समझ में आया? देखिए कैसे होगा, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से। ये वाला एंगल 70 मिला है हमें। देखिए इस ट्रायंगल को ध्यान से, इस ट्रायंगल में ये वाला 70 है, ये डी है, ये सी है, ये बी है और ये ए है, ठीक है। और ये वाला पूरा 70 का मिला है डी। तो मुझे बताओ ये भी 70 का होगा या नहीं होगा? पढ़ा है या नहीं हमने ऐसा, ठीक है। इसलिए ये 70 तो ये भी 70 हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इधर पूरा का पूरा 90 बनाती है। ये बीच में से लाइन आएगी 90 बनाएगी। अब ये यहाँ से लेके पूरा इस लाइन तक 90 है, जिसमें से 70 तो ये ले गया। तो भैया ये कितना बचा? 20 बचा या नहीं बचा? ये वाला एंगल, ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। दोस्तों बिल्कुल ये कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हमें कभी कभी डिमोटिवेट कर देते हैं, लेकिन हमें होना नहीं है, इनसे लड़ना है हमें, ठीक है। बड़ी आसानी से होंगे, एक बार प्रैक्टिस होगी तो आपके इन क्वेश्चनों की, ठीक है। चलिए मैं और क्वेश्चन ला रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, ये CHSL में पूछा गया है। हो सके तो आप वीडियो को रोक के खुद ही कोशिश करें इस क्वेश्चन की, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये खत्म हो जाएगा देखते से, ठीक है। देखिए आप लोग, इसमें हमारे पास QR इस डायमीटर व्यास है। व्यास का क्या फ़ायदा होता है? ये अगर QR डायमीटर है तो ये जो ट्रायंगल बना रहा है ना, ये एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। हमने पढ़ा है ये अच्छे से, होता है या नहीं होता है? एंगल RPT मतलब ये वाला कितने का है? 50 डिग्री का बताया जा रहा है हमें। SPQ कितने का होगा? ये वाला एंगल पूछा है इन लोगों ने। तो दोस्तों बताओ ये क्वेश्चन कितना आसान था जो CHSL ने पूछा था। अगर हमें डायमीटर व्यास का ज्ञान है थोड़ा बहुत भी तो ख़त्म काम। हमें पता है कि पूरी की पूरी लाइन 180 की होती है। ये पूरा मटेरियल 180 का है, 1, 2 और तीनों को मिला के। 180 में से इन दोनों को माइनस करो, ये 140 हो गया। तो बचा हुआ ये भी कितने का बचेगा? 40 डिग्री का बचेगा। ख़त्म काम, ठीक है। चलिए अब हम लोग, तो ये हमारी हो गई आज की क्लास फिनिश, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।